बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है ना। बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह 29:11 में कि जो युक्तियां परमेश्वर तुम्हारे लिए, जो कल्पनाएं, जो विचार, जो योजना तुम्हारे लिए बनाता है, वो सब तुम्हारे कुशल की है, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं। और अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी करेगा। जो तुम्हें लगता नहीं कि मुझे ये करके और ये करके मिल जाएगा, तुम्हें वो सारी चीजें 100% प्रभु में रह के मिलेगी। हालेलुया। यूहन्ना 3 उसका 22 जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के साथ पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। और बाइबल बताती है हर उत्तम आशीष ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है। जब तक स्वर्ग से ना कोई चीज रिलीज की जाए आपके लिए, आप धरती पे अपनी कोशिशों से पा नहीं सकते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है 27 पढ़े। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। बोलो बोलो, अवश्य है, अवश्य है वो बढ़े, वह बढ़े और मैं घटूं। और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना बहुत ही सुंदर बातों को लिख रहा है, बता रहा है हमें। उसने कहा मैं उसके आगे भेजा गया हूं कि उसके मार्ग को तैयार करूं। मैं मसीह नहीं हूं, मैं उद्धारकर्ता भी नहीं हूं, मैं परमेश्वर के आगे भेजा गया ताकि मैं उसकी गवाही दे सकूं। और जब यूहन्ना को बताया तो वो कहता है, मैं सचमुच दूल्हे का जो मित्र है वो दूल्हे की आवाज को सुनकर हर्षित होता है और मेरा ये हर्ष पूरा हुआ। अवश्य है अब वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। जिस चीज के लिए यूहन्ना बुलाया गया था, उसके मार्गों को तैयार करने के लिए, वो जानता था। उसने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, और जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आप जानते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस मकसद को आपको जानना जरूरी है। आप किस चीज के लिए बुलाए गए हैं, और जब आपको पता है कि आप किस चीज के लिए बुलाए गए हैं तो आपका विजन क्लियर होता है। यहाँ पर जब उसको बोल रहे हैं कि प्रभु जो तेरे साथ रहता था वो बपतिस्मा दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसी के मार्गों को तैयार करने आया हूँ। जब तक स्वर्ग से न्याय दिया जाए
कोई पा नहीं सकता। कितना क्लियर था यूहन्ना, है ना? और उसकी लाइफ कितनी सिंपल थी। वो जंगल में चमड़े के वस्त्र पहने रहता था, टिड्डियां और मधु खाया करता था और लोगों को बपतिस्मा देता था और प्रभु के आने का इंतजार कर रहा था। इतना क्लियर विजन। आज हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जब उसके पास कोई आके बोल रहा है जो तेरे साथ रहता था, उसने कहा जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए कोई नहीं पा सकता। और वो हर्षित हो रहा था क्योंकि जो उसको पता था कि वो क्यों भेजा गया है, वो उसी के लिए भेजा गया है। इसलिए वो बल्कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। लिखा है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। अभी क्या है, यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दे रहा है और वो क्या कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। अभी जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। इसको समझे क्या लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। ऊपर से प्रभु का वचन आता है, ऊपर से प्रभु आता है। और जो ऊपर से आता है, जो इस संसार का नहीं, जो ऊपर की बातें हैं, जो वचन की बातें हैं, क्या लिखा है, वो सर्वोत्तम है। उत्तम भी नहीं लिखा, वहां पे क्या लिखा है, सर्वोत्तम। जो पृथ्वी से आता है, हो सकता है पृथ्वी से बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हो, बहुत बड़ा कोई धनवान हो, बहुत ज्ञान की बातें करता हो, बहुत उसको नॉलेज हो, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो पृथ्वी से आता है, चाहे वो पृथ्वी का ज्ञान है, पृथ्वी की पदवियां हैं, पृथ्वी की चीजें हैं, वो पृथ्वी का ही है। वो पृथ्वी के लिए है और पृथ्वी का ही है और पृथ्वी की ही बातें करता है। समझ रहे? पृथ्वी तक ही उसकी सोच, पृथ्वी तक की बातें, पृथ्वी तक की ही दौड़ है। संसार के लोग जो पृथ्वी तक की दौड़ को दौड़ते हैं, पृथ्वी की ही बातों से उत्साहित होते हैं। लेकिन क्या लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। तो हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है, सर्वोत्तम की ओर। जो सबसे ऊपर है उसकी ओर हमें अपना ध्यान लगाना है। हालेलुया। लिखा है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। उसने जो कुछ देखा, यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जो पिता को करते देखता हूं वही बोलता हूं, वही करता हूं। आपको पता है चेलों को भी प्रभु की बातें समझ नहीं आती थी। हाँ, जब यीशु मसीह बता रहा है, यीशु मसीह बहुत डिफिकल्ट बात नहीं करता था। वो चेलों के हिसाब से बात करता था। चेलों की जितनी बुद्धि थी ना उसी के अकॉर्डिंग बात करता था। उसको पता था ये नहीं समझ पाएंगे ऊपर की बातें, तो क्या है, वो उन्हीं जो जिस चीज़ों में वो रहते थे उन्हीं के एग्जाम्पल लेता था। हाँ, वो मछली का एग्जाम्पल लेता था, वो पेड़ पौधों का लेता था, वो पानी का लेता था, वो नदियों का, झरनों का, पहाड़ों का, वो उसी का एग्जाम्पल लेता था और उनको समझाता था। तो बीज का एग्जाम्पल, बोने काटने का, कि बीज को गिराया गया, है ना, कोई बीज पथरीली भूमि पे गिरा, कोई झाड़ियों में गिरा और कोई, तो वो क्या कर रहा था, वो एग्जाम्पल दे रहा था और उस रीति से फिर वो मनुष्य के विषय में, मनुष्य के हार्ट के विषय में बता रहा था। लेकिन चले नहीं समझ पाए, बोले प्रभु नहीं समझ आई। फिर यीशु ने कहा तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई है, तुम तो मेरे साथ रहते हो, है ना, औरों को नहीं दी गई पर तुम्हें तो दी गई। प्रभु क्या कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो बातों को समझे। तो अगर चेले जो यीशु के साथ रहते हुए उनको वो बातें समझ नहीं आ रही थी, आप सोचो बाकियों का तो हाल ही क्या था। समझ रहे? तो हमें ये कब आएंगी, जब हमारा ध्यान ऊपर की ओर लगा, हमारा ध्यान ये दुनिया और संसार की बातों से हटके ऊपर की बात, परमेश्वर की
मुख से निकली बातों पे लगेगा, तब हमारे पास सर्वोत्तम होगा, तब हमारे पास सबसे ऊपर का होगा। फिर नीचे की बातें आपको ना दुखी करती है, ना आकर्षित करती है, ना कोई चीज़ें आपको एक्साइटेड करती हैं। आप न्यूट्रल हो जाते हो, क्योंकि आपका आनंद अब नीचे की नहीं, आपका आनंद ऊपर की चीज़ों से जुड़ा होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। अगर आप प्रभु की बातों को ग्रहण करते हैं, उसे मानते हैं, तो आपने ये छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो कौन सी बातें करेगा? हाँ, क्या बातें करेगा? दवाई की बात करेगा, इंजेक्शन की बात करेगा, ऑपरेशन की बात करेगा। आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, वो अपनी बात करेगा। आप किसी दुकान वाले के पास जाएंगे, वो सामान बेचने की बात करेगा। किसी टीचर के पास जाएंगे, वो दुनिया की हिस्ट्री की बात करेगा और संसार के ज्ञान की बात करेगा। करेगा नहीं करेगा? आप रोज लोगों से मिलते हैं, जो अब वकील के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो लॉ की बात करेगा। लेकिन परमेश्वर की बात कौन करेगा? परमेश्वर की बातें कौन करता है? हाँ, जिसे परमेश्वर ने भेजा है। आपको और मुझे क्या है? परमेश्वर ने भेजा है। जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? ऊपर की बातें। वचन की बातें क्या है? ऊपर की बातें। तो बाइबल क्या कहती है? जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। वो पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं इसके हाथ में दे दी हैं। और बाइबल कहती है उसने पूरी पृथ्वी का अधिकार, पूरी सृष्टि का, स्वर्ग का, धरती का, और जिस चीज से तुम्हें काम है उसका भी, हर चीज का अधिकार यीशु के नाम में दे दिया। हालेलुया। बिना यीशु के नाम के आप कुछ भी परमेश्वर से अब पा नहीं सकते। हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? पिता से प्रार्थना करते हैं और क्या बोलते हैं? ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि परमेश्वर पिता ने पूरा अधिकार जो है वो यीशु के नाम में दे दिया है। हालेलुया। हम ऐसे नहीं बोलते ना यहोवा के नाम से मांगता हूँ, ऐसा बोलते पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, मैं दूतों के नाम से मांगता हूँ, मैं जिब्राइल के नाम से मांगता हूँ, मैं मिकाईल के नाम से। क्या बोलते हो? जब भी आप प्रार्थना करते क्या बोलते हैं? मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके नाम के अधीन कर दिया। हम पढ़ेंगे इसको, पहले हम इसे पूरा करते हैं फिर उसको भी पढ़ेंगे। लिखा है पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं, अब उसमें सब वस्तुओं में क्या क्या आ जाएगा? खाना पीना, पैसा, धन, जिंदगी की हर आशीष, खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए दुनिया में, भौतिक भी और हर चीज, सब वस्तुएं उसको दे दी। और हम क्या है? सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। तो अब हम सब चीजें कहां से ले सकते हैं? यीशु के हाथ से ले सकते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के हाथ से हम सब कुछ ले सकते हैं। प्रार्थना हम पिता से करते हैं, पर अथॉरिटी साइन यीशु की चलते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है दे दो। अब यीशु मसीह क्या करता है? आपको ट्रांसफर करता है चीजें। हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आप किसी भी, आप दूध पे विश्वास कर रहे हैं, आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं, जो पुत्र पे विश्वास करता है। और पुत्र कौन है?
यीशु मसीह। अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आप जानते हैं, यदि आप प्रभु यीशु की बातों को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो बाइबल क्या कहती है? वो जीवन को नहीं देखेगा, वो अनंत काल के जीवन को नहीं देखेगा। अभी देखो, दो है, एक परमेश्वर का क्रोध है एक व्यक्ति के ऊपर। ये व्यक्ति कौन है? जो प्रभु की बातों को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता। तो ये कहां पर खड़ा है? प्रभु के क्रोध के स्थान पे खड़ा है। समझ रहे हैं? प्रभु का क्रोध उस व्यक्ति पर बना रहता है। क्या लिखा है? ऐसा नहीं प्रभु ने क्रोध किया और खत्म। आप जब प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते आप, तो क्या लिखा है? बना रहता है। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और दूसरी तरफ क्या है? जो पुत्र पे विश्वास करता है, अनंत जीवन इसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। आपने हमेशा दो पहलुओं को देखना है। एक व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञा में है, एक व्यक्ति जो प्रभु की नहीं सुन रहा, एक व्यक्ति जिसके ऊपर क्रोध बना हुआ है, और एक व्यक्ति जिसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना हुआ है। तो आपको प्रभु से परमेश्वर, और क्या लिखा है? सब वस्तुएं उसके हाथ में है, सब वस्तुएं, एक नहीं। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब परमेश्वर के हाथ से ही आपको मिलेगा। और बाइबल क्या कहती है? अभी हमने पढ़ा, जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। हालेलुया। फिर आप कितनी बुद्धि समझ चलाएं, कितनी कोशिशें करें, कितना संघर्ष करें, कुछ भी कर लो, कितनी बड़ी सिफारिश लगा लो, अगर परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर चीजों को, ये बात मुझे बहुत टाइम पहले समझ आ गई थी, बहुत साल पहले मैं इस बात को समझ चुकी थी कि मनुष्य का एफर्ट बिना परमेश्वर के व्यर्थ है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है ना? बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह 29:11 में कि जो युक्तियां परमेश्वर तुम्हारे लिए, जो कल्पनाएं, जो विचार, जो योजना तुम्हारे लिए बनाता है, वो सब तुम्हारे कुशल की है, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं, और अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी करेगा। जो तुम्हें लगता है ना कि मुझे ये करके और ये करके मिल जाएगा, तुम्हें वो सारी चीजें 100% प्रभु में रह के मिलेंगी। हालेलुया। मैं अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा, बस तुझे सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। तो इसीलिए ठहराव आ गया जीवन में ठहराव आ गया। किसी चीजों से मन विचलित नहीं, कुछ मिल रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे? अब बाहर से दूसरे वो टेंशन अलग बात है, लेकिन अपने लिए मेरी टेंशन खत्म हो गई थी। मुझे इतना पता था कि परमेश्वर, मुझे सिर्फ प्रतिदिन प्रभु के साथ चलना है, फ्यूचर में नहीं चलना, पास्ट में जो उसका नहीं ध्यान, मुझे प्रतिदिन प्रभु के साथ चलना है। हर रोज मुझे परमेश्वर के सामने उसके वचन के साथ अपनी जिम्मेवारियों को पूरी करना है। हालेलुया। और क्या है? उसके बहाव में जब आप चलते हो, परमेश्वर के साथ आप चलते हो, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है संसार, जो तुम्हें चलने नहीं देता। लेकिन जब तुम अंदर से एक दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि मेरा जीवन प्रभु का है और मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मेरे साथ कोई चले या ना चले, और मैं मरते दम तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, आप एक निर्णय कर लेते हो। उसके बाद जब आप चलना शुरू करते हो, इधर से आवाजें, उधर से आवाजें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और धीरे धीरे आप देखते हो परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाता है। उसमें आपका 1% आपका टाइम व्यर्थ नहीं होता, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, जब हम परमेश्वर की ना सुन के अपने आप वहां पहुंचने की कोशिश कर, हो सकता है प्रभु आपको ना पहुंचाए। प्रभु देखो, प्रॉमिस लैंड में तो प्रभु को पहुंचाना ही था, हाँ कि नहीं। प्रॉमिस लैंड की जो भविष्यवाणी थी वो परमेश्वर ने इब्राहिम को, अभी बच्चे भी नहीं पैदा हुए, अभी इब्राहिम का वंश भी नहीं पैदा हुआ, और पहले से ही परमेश्वर ने बोल दिया था प्रॉमिस लैंड में मैं लेके जाऊंगा, मैं प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। और पहले से बता दिया था कि 400 साल मिस्र में तेरे बच्चे, तेरी पीढ़ियां गुलाम भी रहेंगी, ये भी बता दिया था परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उस स्थान पर इतना भोजन नहीं है। परमेश्वर उनको मिस्र में ले गया जहाँ पे 22 लाख लोगों का खाना उन्हें प्रोवाइड हो सकता था। तो परमेश्वर कई बार आपके इंतजाम को करने के लिए बेशक आपको कहीं ले जाए, पर भूल जाओ आपका पहुंचना आपको प्रॉमिस लैंड में ही है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है इस जगह पर पानी खत्म हो गया, हो सकता है परमेश्वर आपको दूसरे जगह पे ले जाए, वो सिर्फ कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन आपके लिए है प्रॉमिस लैंड। हालेलुया। जब यीशु को पैदा होना था तो क्या है, उसे मिस्र में ले गया, नासरत में। क्यों? वहां का राजा उसके पीछे पड़ गया था, और जब वो मर गया तो यीशु मसीह को फिर वो अपने स्थान पे ले आया। तो आप कहीं भी दौड़ लो, कहीं भी दौड़ लो, आपको अपने प्रॉमिस लैंड में ही परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं, अभी वो 40 साल क्या था, वो 3 दिन में भी पहुंचा देता, वो 40 दिन में भी पहुंचा देता, वो 2 महीने में भी पहुंचा देता। क्यों 40 साल? जब एक व्यक्ति संसार में होता है, अब क्या था, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी, अब 400 साल, 1 साल नहीं, समझ रहे हैं, 4 दशक। अगर 100 साल की भी एक पीढ़ी लगाओ तो 4 पीढ़ी हो गई थी। तो वो आप सोचो उन्होंने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं, इतनी चीजें मिस्रियों से सीख ली होंगी, और उनके अंदर जो था, वो जो उनका स्वभाव था, वो परमेश्वर की विधियों को मानने वाला स्वभाव नहीं था। समझ रहे? वो तो आराम से बैठे थे मिस्र में, खा रहे थे, पी रहे थे, कोई परमेश्वर याद नहीं था उनको। कब परमेश्वर याद आया? जब राजा मर गया, और वो राजा यूसुफ को जानता नहीं था। अब आया दूसरा राजा, उसको उसकी हिस्ट्री पता ही नहीं थी। अभी बोले अरे किसी ने जाके फूंक दिया, राजा गिनती बहुत बढ़ गई है, कहीं ऐसा ना हो दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे पर ही कब्जा कर लें, जैसे आज चल रहा है कुछ जगहों पे। हाँ, कुछ गंदी सोच। अभी क्या हुआ, जब राजा ने कहा अरे तो हाँ सही बात है तेरी, तो अब इसको इनको क्या किया जाए राजा, इनका बोझ बढ़ाया जाए, इनको पीड़ा दी जाए, इनको दिमाग में भी इनका ख्याल ना आ जाए कहीं इनके अंदर क्या है। तब गुलामी उनके अंदर डाली गई। उससे पहले वो आराम से रह रहे थे 400 साल। फिर जब राजा बदला तो उसने क्या किया, उनकी पीड़ा को बढ़ाया। अब वो गुलामी में गए, अब उनको पीड़ा होने लगी, और फिर वो करहा उठे परमेश्वर के लिए, प्रभु हमें निकाल। जब इंसान दुख में जाता है तभी परमेश्वर को पुकारता है। इसीलिए जब सही सलामत हो ना, तब खुदावंद को पुकार लो। ऐसा ना हो कि वो दुख में तुम्हें ले जाए और तुम्हें अपने पास बुलाए। इसलिए जब भले चंगे है ना, तो रोज दुआ बंदगी प्रार्थना हमें करनी है। ऐसा ना हो जब दुख आए तो हम प्रार्थनाएं कराते फिरें, फिर हम प्रभु के चरणों में बैठ के आंसू बहाते फिरें। तब कराने लगे वो लोग, और जब करा रहे थे तो परमेश्वर तक उनकी आवाज गई, और परमेश्वर ने उधर मूसा को रेडी कर लिया, मूसा से बातें कर ली। अब उनको वहां से निकाला।
आप अगर उनका नेचर देखो, आपके सामने आग का खंभा खड़ा हो जाए यहाँ पे आके, आप 2 मिनट तो प्रभु 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 प्रभु, घर जाके फिर अच्छा क्या कह रही थी मेरे बारे में, क्या बोल रहा था मेरे बारे में, हाँ भूल गए, खंभा देख के आए अभी। ऊपर से आग के ओले गिर रहे थे अपनी आंखों से, पहली बार जिंदगी में। हाँ, बर्फ के ओले देखते थे, आज आग के ओले देख रहे हैं। हाँ, प्रभु हमारे लिए लड़ रहा है, यहोवा हमारे लिए लड़ रहा है, देखो कितनी बड़ी चीज हमें आँच नहीं आ रही। और देख रहे हैं सब, ओ सामने वाले घरों में सबके मेंढक घुस गए, हमारे घर में नहीं। सब लोग वो खून वाला पानी नाली में गिर रहे होंगे, अरे हमारा पानी तो साफ है। कितने मिरेकल उन्होंने देखे अपनी जिंदगी में, एक मिरेकल। मैं कहती हूँ कोई भी नास्तिक भी प्रभु में आ जाए। इतने मिरेकल इस्राएलियों ने देखे थे प्रभु के साथ चलते हुए, उसके बावजूद भी आज देखो कितने मिरेकल हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, फिर भी हमारे मन क्या है, जाते हैं। और अब क्या है, प्रभु के साथ निकल लिए, तो जैसे ही निकलते थे कुड़कुड़ाते थे। जंगल आ गया तो कुड़कुड़ा रहे हैं, समुद्र आ गया तो कुड़कुड़ा रहे हैं, पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ा रहे हैं, रोटी ना मिली तो कुड़कुड़ा रहे हैं। हाँ, मूसा 4 दिन प्रार्थना में चला गया, ना दिखा तो कुड़कुड़ा रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, हमें निकालने वाला ही चला गया। तो हर बात में क्या था, वो कुड़कुड़ाते थे। ये उनका स्वभाव उनको कहां से मिला, मिस्र से उनको वो स्वभाव मिला। और परमेश्वर अब इनको उस जंगल में क्या सिखा रहा था, कमी थोड़ा नहीं होती उनको कोई, ना उनको रोटी की कमी, ना उनको पानी की कमी, स्वर्गदूतों का भोजन खा रहे थे, शरीर से कोई दुर्गंध नहीं, कोई निर्बल नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई बीमार नहीं था उनके बीच में, जिससे उनका मन घबराता कि प्रभु हमें मार देगा। कोई जंगली जानवर जंगल में उनको छूता नहीं था, ऐसे जानवरों के मुंह परमेश्वर ने उनके बंद कर दिए थे। उसके बावजूद भी उनका स्वभाव, उनका जो नेचर था, वो बात को ना मानने वाला था, समझ रहे? और परमेश्वर यहां पर उनके डीएनए में काम कर रहा था। और प्रभु हर जगह, अगर आप बाइबल पढ़े, गिनती, निर्गमन, सब जगह, यदि तू मेरी विधियों को माने, यदि तू मेरे नियमों को माने, मैं तुझे खाना दूंगा, मैं तुझे भरपूरी दूंगा, मैं तुझे वो घर दूंगा जो तूने नहीं। कितनी ब्लेसिंग परमेश्वर ने बोली। लेकिन प्रभु ने सबसे पहले क्या बोला, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने। क्यों बोला ये चीज, क्यों बोली परमेश्वर ने ये चीज, जानते हैं क्यों बोली? ताकि वो बात को माने, वो बात को सुने, उनको उनका हृदय परमेश्वर की बात को मानने वाला हो जाए। बात का ना मानना ये दुष्ट का स्वभाव है, विद्रोही स्वभाव शैतान का है। लेकिन जब आप बात को मानते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना क्रोध, आप क्या है, आप क्या कर रहे हैं, प्रभु का स्वभाव। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? तो बात का माना जाना, ये स्वभाव परमेश्वर इस्राएलियों के अंदर बिल्ड कर रहा था, ताकि जब वो प्रॉमिस लैंड में जाए तो वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। हालेलुया। और सेम हमारे साथ हमारा भी जो स्वभाव है, हम भी कहाँ थे, मिस्र में। तुम्हारे बाप दादा भी मिस्र में थे, उनके बाप दादा भी मिस्र में थे। तो वो डीएनए क्या, कौन सा आ रहा है, विद्रोही घराने का डीएनए हमारे अंदर। अब ठीक है, प्रभु के चमत्कार को देखा, हाँ, बीमारी चलेगी, गांठ चलेगी, आंख ठीक हो गई, चलो जो भी कुछ था, हाँ, बच्चा हो गया, नौकरी लग गई, आशीष आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया। अभी परमेश्वर चमत्कार तो देख लिए। अब परमेश्वर क्या डील कर रहा हमारे साथ, हाँ, अब परमेश्वर कह रहा है तुम्हें रोज चर्च आना है, तुम्हें अपना दशमांश देना है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें उपवास करना है, हाँ, तुम्हें अपने भाई को देखकर जलन नहीं करनी, तुमने
माफ करना है। समझा नहीं? तो अब परमेश्वर क्या कर रही है आज्ञा देकर? कौन सा स्वभाव बदल रहा है हमारा? बात ना माने जाने वाला स्वभाव, जो हमारे बाप दादाओं से हमारे डीएनए में आ चुका है। हम प्रभु में आ गए, चमत्कार देखकर आ गए, मन्ना खा के आ गए, हाँ, समुद्र 2 भाग होते देख के आ गए, बड़े चमत्कारों को देखकर आ गए। अब आ तो गए, पर स्वभाव कौन सा है अभी भी? चोरी, लालच, क्रोध, अभी भी वो पुराने जो स्वभाव है जो मिस्र से उनको मिला था, जो संसार से हमें हमारे बाप दादों हमारे भीतर है। अब परमेश्वर तुम्हें वो बादलों पे लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा? तुम्हारा वो स्वभाव जो संसार से तुम्हें मिला, उसके ऊपर काम करेगा। और जो लोग, प्रभु ने तो सबके ऊपर काम किया, लेकिन बहुत सारे लोग, हम नहीं मानेंगे। मूसा कौन है मूसा? भाई मूसा वही है जिसने तेरे लिए प्रार्थना की और तू डिलीवर हुआ था। मूसा वही है जिसने प्रार्थना करी थी और तू गुलामी से छूटा था, तेरी बीमारी गई थी, हाँ, वही मूसा है ये। कौन मूसा? हम नहीं मानते मूसा की। भाई मूसा अपने आप में नहीं था, वो खुदा की सुनता था, उन्हें बोलता था। उसी के कहने से तो गुलामी से छूटे। उसने प्रार्थना करी, उसने बोला दुष्ट आत्मा जा, तो चली गई। तू 10 बार बोल नहीं जाएगी। तुमने प्रार्थना नहीं की, कितनी प्रार्थनाएं की? मूसा की एक प्रार्थना से तुम चंगे हो गए। अभी तुम कह रहे कौन मूसा? परमेश्वर बोलते मैं बताता हूं कौन मूसा। और क्या हुआ? उनके वही स्वभाव के कारण क्या हुआ? जंगल में ढेर हो गए। आज 3000 मर गए। हम नहीं मानेंगे, हम तो करेंगे व्यभिचार। मूसा बोले प्रभु, बोले छोड़ दे, कर लो। मर गए। हम नहीं खा रहे रोटी, खा खा के दुखी हो गए हैं सारा दिन। हमें तो कुछ लजीज खाना चाहिए, हमें तो चिकन बिरयानी चाहिए। अच्छा, स्वर्गदूतों के भोजन को नाक मार रहे हैं। इनके पास रोटी नहीं दिखाने को। आज इनका पेट भर गया ज्यादा तो कुड़कुड़ाने वाले हो रहे हैं। पहले 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे थे, आज खुदा ने भरपूरी दे दी तो उसमें भी दुखी है। चलो, ये असंभव कह रहे हैं। अच्छा, एक दिन में इतना कहां से आएगा? मैं करूंगा। हवा बहाई, बटेरे आ गई, कच्चा ही खाने लगे। इतने पागल, दिमाग खराब हो जाता कई बार ना जब प्रभु में हम नहीं चलते। कच्चा ही खाने लगे, नथनों तक भी नहीं आया था, प्रभु ने सब खत्म कर दिया। और खाओ मीट, और खाओ ये कुड़कुड़ाओ। तो परमेश्वर मर गए। फिर थोड़ी दूर गए, मूसा पहाड़ पे चला गया। हैं? कहाँ गया? कहाँ गया? हमें कह रहा था वहां पहुंचाऊंगा, हाँ, बीच में छोड़ के भाग गया। क्या बनेगा हमारा? एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, वो देख तो मूसा कहाँ गया। वो कह रहा आ जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं आएगा, बीच में छोड़ के चला गया। सोचना पड़ेगा हमें कुछ अब अपने लिए। कोई तो युक्ति करो भाई। अच्छा, प्रार्थना छोड़ के ये भी साथ में लग गया। हाँ, अब ये तीसरे के पास जा रहे हैं। क्या करें? मुसीबत आ गई है। कौन सी मुसीबत? मूसा चला गया। अच्छा, आ जाएगा, वो पहले भी गया था। नहीं आया तो डर डाल रहे हैं, कंफ्यूजन डाल रहे हैं। हाँ, अगर नहीं आया तो चलो कुछ करते हैं। और अब ये सारे बैठ के क्या कर रहे हैं? युक्ति बना रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक बछड़ा बना लेते हैं। एक बोल भी रहा होगा बीच में, नहीं, प्रभु नाराज हो जाएगा। वो मरना थोड़ा नहीं है, हो जाए प्रभु नाराज। शरीर में चल रहे थे ये लोग, नहीं चल रहे थे आत्मा में, शरीर में चल रहे थे। इसीलिए इतनी युक्तियां बना लिया बछड़ा। और इन्वॉल्व किसको कर लिया? हारून को। आपको पता नहीं, शैतान ने जब अपने एजेंडे पूरे करने हैं, वो याजकों को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि याजकों के ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि ये गलत है। पर याजक को खुद पता है कि वो गलत चल रहा है। और सेम ऐसा ही हुआ। अभी बछड़ा बन गया, सब कान के कुंडल डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। वो डाल के आग में बछड़ा बन गया। वही बाल जो आज भी दुनिया में घूम रहा है। अभी बोले चलो
इसको हिल डुल नहीं सकता, बांध लो जंजीरों से। अब इसको पहले इसको भेजेंगे, इसको देखकर राजा खुश हो जाएगा, फेरो बाल आया है। फिर वो पूछेगा कौन लाया है, फिर हम बोलेंगे अरे वही इजरायली गुलाम जो गए थे, वो पश्चाताप करके बाल का सहारा लेके आए हैं, तो क्या है, राजा हमें ग्रहण कर लेगा। देखो कैसी दुष्ट युक्तियां। और क्या हुआ, अभी मूसा जी आ गए नीचे। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर ऊपर से देख लिया, प्रभु क्या कह रहा है, तेरे लोग बिगड़ गए, तेरे लोग बिगड़ गए हैं मूसा, जिनकी तू दुहाई देता है ना रोज, बिगड़ गए ये, जा देख नीचे। और जैसे ही वो बेचारा पट्टियां लेके आ रहा है, प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी है, हाँ, चोरी ना करना, हत्या ना करना, हाँ, वो 10 आज्ञाएं लेके आ रहा है। और सामने क्या देखा, वो तो सोच रहा होगा, लोग वेट कर रहे होंगे, हालेलुया कर रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे परमेश्वर की, कि प्रभु की आज्ञाएं लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या लेके आ रहे हैं, क्या देखा आके, सोचो, बछड़ा बाल। जब उसने देखा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला मूसा, उसके जलाली रूप को देखने वाला मूसा भड़क उठा, और उसने वो तख्तियां पटक के मारी उस बाल के ऊपर, और एक ही चीज बोली, जो बाल के हैं वो इधर हो जाओ, और जो परमेश्वर के हैं वो इधर हो जाओ। बाल वाले साइड में हो गए, और उनको थोड़ा नहीं पता था कि धरती फटेगी और हम समा जाएंगे। वो तो बड़ी ईगो में होंगे, कोई बात नहीं, आया बड़ा मूसा, तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने बछड़े के साथ, कोई बात नहीं, तू छोड़ देगा तो क्या है, हमने बना लिया बछड़ा, राजा में माफ कर देगा। अपनी युक्तियां, उनको नहीं पता था कि धरती फटेगी, उनको रिजल्ट नहीं पता था। इसीलिए क्या हुआ, अगर उनको पता होता तो वो साइड में होते कभी। आपको बताया जाए कि धरती 2 भाग फटेगी, तो आप बाल आप यहोवा की ओर रहोगे। उनको पता नहीं था ये। जब आपको रिजल्ट आपको पता नहीं होता, तो आप हमेशा रॉन्ग चलेंगे। आधे बाल की तरफ हो गए, आधे यहोवा की ओर। अब हारून भी डरे, बछड़ा तो मुझसे ही बनाया है, पर परमेश्वर जानता था, उसको पता था गलती हो गई है। कुछ लोगों ने उस टाइम पर हाँ तो भर दी थी, पर वो गए नहीं, उनको पता था प्रभु माफ कर देगा, दयालु है, चलो परमेश्वर के पास ही चलते हैं। और उसी समय जब वो अलग हो गए, आधे इधर हो गए, आधे अब हट जाओ बीच में से, उसने बोला धरती फटे और ये सब जीवित अधोलोक में चले जाए। और उनके देखते देखते धरती 2 भाग हो गई, और वो जीवित उस अधोलोक की आग में चले गए। हालेलुया। आज वो जंगल का जो मार्ग है वो रिपीट हो रहा है। वो फिजिकल में था, आज स्पिरिचुअल में है सारी चीजें। आज भी वो ढीठ मन इजराइलियों का हम में काम करता है, कई बार कुछ नहीं होगा। वो आज भी वो क्यों, वो मिली जुली भीड़ थी, बाइबल में लिखा है, बहुत सारे मिस्री उनमें इन्वॉल्व हो गए थे। समझ रहे, किसी इजराइली ने किसी मिस्री से शादी कर ली, उसके बेटे ने उससे शादी कर ली, तो मिली जुली भीड़ थी, वो पूरी प्योर भीड़ नहीं थी, वो मिली जुली भीड़ थी। जब संसार के निकले हुए लोग आत्मिक लोगों में मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी युक्तियां तुमसे पूरी कराते हैं, वो तुम्हें परमेश्वर से अलग लेके जाएंगे। और यहाँ पे यही और परमेश्वर उस मिली जुली भीड़ को क्या कर रहा था, प्योर कर रहा था। आज हम कहते तो हम यहोवा के हैं, पर एक साइड पे हम बाल भी बना रहे होते हैं। कहते तो है प्रभु के, लेकिन हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कुड़कुड़ा भी रहे होते हैं। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।